फ्रेंड्स, मैं संदेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अप्रैल से सितंबर 2024 टॉप यहाँ पे 200 प्रश्न करवाने वाला हूँ मैं आज। और अगर आप ये 200 प्रश्न कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न ज़रूर बनते हैं। 5 से 10 प्रश्न ज़रूर बनते हैं करंट अफेयर के। तो आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना है, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, ताकि आप एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें और एग्ज़ाम को क्रॉस कर सकें आप। मैंने इस वीडियो में अपनी पूरी मेहनत से बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया है ताकि आपका एग्ज़ाम से एक भी प्रश्न बाहर ना जाने पाए। अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे, आपके समझ में आए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए, बिना किसी देरी के सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 1 है, सितंबर 2024 में किसे फिर से अल्जीरिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? सितंबर 2024 में किसे फिर से अल्जीरिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको प्रश्न के साथ में डायरेक्ट आंसर बताते चलूँगा, क्योंकि अगर सारे आंसर जो ऑप्शन हैं वो अगर सारे ऑप्शन में आपको कवर करवाऊँगा तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। इसीलिए मैं डायरेक्ट प्रश्न बोलूँगा, उसके बाद में आंसर और की पॉइंट यानी इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ में आपको कवर करवाने वाला हूँ। चलिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अब्देल मजीद तब्बोने। अब्देल मजीद तब्बोने अल्जीरिया के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। आप फोटो में देख सकते हैं, ये हैं अब्देल मजीद तब्बोने, और जो कि अल्जीरिया के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं इस प्रश्न का। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला पॉइंट बनता है, अल्जीरिया में राष्ट्रपति चुनाव में मौजूद राष्ट्रपति अब्देल मजीद तब्बोने को फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, राष्ट्रपति अब्देल मजीद तब्बोने को चुनाव में 94.7% वोट मिले हैं। 94.7% वोट मिले हैं। और अफ्रीका में देश है और इसकी राजधानी हो जाएगी अल्जीरियस, और इसकी मुद्रा हो जाएगी अल्जीरियाई दिनार। और इसके राष्ट्रपति, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, अब्देल मजीद तब्बोने। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बनेगा हमारा, सितंबर 2024 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय और संघ और गठबंधन आईएसए का 101वां पूर्ण सदस्य बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा देश बना है? आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, नेपाल। 2024 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन? तो आपका नेपाल हो जाएगा। आप फोटो के ज़रिए यहाँ पे प्रश्न को समझ सकते हैं। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, की पॉइंट्स। नेपाल अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन आईएसए में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 101वां स्थान बन गया है। और नेक्स्ट पॉइंट बनता है, नेपाल के प्रभारी डॉक्टर सुरेंद्र थापा और विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव अभिषेक सिंह के बीच एक बैठक के दौरान अनुसमर्थन पत्र का आदान प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक नोट, जो की पॉइंट है उसको समझते हैं। पराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां यानी कि 100 नंबर पे देश बन चुका है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए जिसकी स्थापना हुई है 30 नवंबर 2015 को और इसका मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में। महानिदेशक कौन है इसके? अजय माथुर। और नए सदस्य कौन बना है? स्पेन बना है, पमाना बना है, यमन बना है, हंगरी बना है और चिल्ली बना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एशिया में देश है और इसकी राजधानी काठमांडू है जो कि नेपाल कौन सा देश है एशिया में, और इसकी काठमांडू राजधानी हो जाएगी। इसमें नेपाली रुपया चलता है। प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? रामचंद्र पौंडेले। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, और आप लोग मैप की सहायता से देख सकते हैं, ये आपका इतना नेपाल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है एआई द्वारा उत्पन्न खतरों को कम करने के लिए किस देश के कृत्रिम बुद्धिमत्ता का पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन से देश ने, किस देश ने? तो आपका हो जाएगा ब्रिटेन देश ने। ब्रिटेन देश ने एआई द्वारा उत्पन्न खतरों को कम करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का पहली बार अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। ब्रिटेन सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए हैं जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग को रोकना है, जैसे कि गलत सूचना फैलाना और निर्णय लेने के लिए पक्षपातपूर्ण डेटा का उपयोग करना। और नेक्स्ट पॉइंट बनता है आपका कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते के तहत राज्यों को मानव अधिकारों, लोकतंत्र और कानून के शासन के लिए एआई उत्पन्न किसी भी खतरे के खिलाफ सुरक्षा उपायों को लागू करना होता है। और नेक्स्ट ब्रिटेन जो कि यूरोप में देश है, राजधानी लंदन हो जाएगी। मुद्रा इसमें पाउंड स्टर्लिंग चलती है और प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे इसके? कीर स्टारमर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है सितंबर 2024 में अरब दुनिया का पहला बारहगाह परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त अरब अमीरात में 2024 का पहला बारहगाह परमाणु संयंत्र स्थापित हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। अबू धाबी का बारहगाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र अपने चौथे और अंतिम रिएक्टर के चालू होने के बाद सालाना 40 टेरावाट घंटे बिजली उत्पादन करेगा। नेक्स्ट पॉइंट बनता है इससे देश की 25% बिजली ज़रूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। और नेक्स्ट पॉइंट बनता है यहीं से इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र में पैदा होने वाली बिजली को आपूर्ति एमिरेट्स स्टील और एमिरेट्स ग्लोबल एल्यूमिनियम सहित अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी को दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट बनता है यहीं से इस उपलब्धि के साथ संयुक्त अरब अमीरात परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने वाला पहला अरब देश बन गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट संयुक्त अरब अमीरात यूएई जो कि एशिया में देश है और इसकी राजधानी हो जाएगी अबू धाबी। और इसमें मुद्रा कौन सी चलती है? दिरहम मुद्रा चलती है। और उनके राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ये राष्ट्रपति हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है नेचर जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषण देश कौन सा बन चुका है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत में नेचर जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषित यानी प्लास्टिक सबसे ज़्यादा भारत में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषण बन गया है। यहाँ सालाना 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक निकलता है जो वैश्विक प्लास्टिक उत्सर्जन का लगभग 5वां हिस्सा है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है नेचर जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में बताया गया कि भारत की अत्यधिक
अधिकारियों कचरा उत्पादन दर लगभग 0.12 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, जो कि शीर्ष पर तीसरा स्थान रहा है। भारत, नाइजीरिया और इंडोनेशिया, ये 3 आपके देश रहे हैं शीर्ष पे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। किसे सर्वसम्मति से संसदीय राजभाषा समिति का पुनः अध्यक्ष चुना गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा अमित शाह जी को। अमित शाह जी को सर्वसम्मति से संसदीय राजभाषा समिति का पुनः अध्यक्ष चुन लिया गया है। इनको पद मिल गया, आप फोटो के ज़रिए देख सकते हैं। चलिए इम्पोर्टेंट की पॉइंट समझते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह को सर्वसम्मति से संसदीय राजभाषा समिति का पुनः अध्यक्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है यहीं से। इससे पहले ये 2019 से लेकर 2024 तक अध्यक्ष के पद पर कार्य करते थे। नेक्स्ट पॉइंट बनता है राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 यानी 4 के अंतर्गत 1976 के संसदीय राजभाषा समिति की स्थापना की गई थी। इसमें 30 सदस्य शामिल थे संसद भवन में, और 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। ये की पॉइंट हैं जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? 2024 में कब मनाया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को। 14 सितंबर को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया गया 2024 में। नेक्स्ट प्रश्न बनता है यहीं से, इम्पोर्टेंट पॉइंट समझेंगे पहले। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट बनता है इसका मकसद लोगों को प्राथमिक चिकित्सा के बारे में जागरूक करना होता है। वर्ष 2024 थीम प्राथमिक चिकित्सा खेल फर्स्ट एड एंड स्पोर्ट, यानी प्राथमिक चिकित्सा और खेल। इम्पोर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट बनता है यह पहली बार 2000 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिश्चियन सोसाइटीज़ द्वारा मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा नुआखाई उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? नुआखाई जो कि एक उड़ीसा का प्रसिद्ध आयोजन माना जाता है, तो ये आपका उड़ीसा में आयोजित किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट समझेंगे। यह उड़ीसा का वार्षिक फसल उत्सव है। यह त्यौहार किसानों द्वारा गणेश चतुर्थी के दिन एक दिन बाद मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है इस दौरान काटी गई नई फसल की पूजा की जाती है और लोग अपने परिवार के साथ चावल की नई फसल मांगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बनता है नुआ का अर्थ है नया और नुआ का अर्थ भोजन। भोजन आपका नुआ का अर्थ होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2024 में कब मनाया गया? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10 सितंबर को। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया 2024 में। चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट समझेंगे। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस प्रतिवर्ष 10 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है इस दिन का उद्देश्य आत्महत्या को रोकना और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में खुली बातचीत करने का प्रोत्साहन करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है 2024 से लेकर 2026 के लिए त्रिवर्षीय विषय यानी आत्महत्या पर कथ्य बदलना। नेक्स्ट पॉइंट बनता है पहला विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर 2003 को स्टॉकहोम ने मनाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है यहीं से 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में किस शहर ने 200 नेक्स्ट प्रश्न बनता है आपका 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में किस शहर ने 2024 में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार जीता है? किसने जीता है? आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा सूरत ने। सूरत ने 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में सूरत शहर ने 2024 में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार
पद जीत लिया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट समझेंगे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने शनिवार को जयपुर में नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है जिसमें स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा वायु शहर पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न बनता है पॉइंट, भारत में वायु गुणवत्ता रैंकिंग में गुजरात के सूरत शहर को शीर्ष स्थान दिया गया है, वहीं मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर को दूसरा स्थान और भारत के आगरा को तीसरा स्थान मिला है। इन शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण सुधार किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है आपका, इम्पोर्टेंट पॉइंट है वायु सर्वेक्षण स्वच्छ वायु सर्वेक्षण राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP के तहत कवर किए गए शहरों में शहरी कार्य योजना और वायु गुणवत्ता के तहत अनुमोदित गतिविधियों के कार्यान्वयन के आधार पर शहरों को रैंक करने के लिए मंत्रालय की एक पहल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग, राष्ट्रीय सेना ने किसके साथ मिलकर रसद कौशल और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपका कौन सी सेना हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारतीय वायुसेना ने। भारतीय वायुसेना ने रसद कौशल और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए गति विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट समझेंगे हम लोग, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने वाडोदरा के रसद कौशल और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए गतिशक्ति विश्वविद्यालय के साथ समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, इस समझौते का उद्देश्य है रसद में आंतरिक विशेषज्ञता को बढ़ावा देना, PM गतिशील राष्ट्रीय मास्टर प्लान जैसी राष्ट्रीय विकास योजनाओं का समर्थन करना। नेक्स्ट प्रश्न बनता है पॉइंट, इस सहयोग का उद्देश्य कर्मियों की रसद क्षमताओं को बढ़ाना और PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान 2021 और राष्ट्रीय रसद नीति 2022 जैसी राष्ट्रीय विकास योजनाओं के साथ संरेखित करना। और नेक्स्ट पॉइंट बनता है, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में नई दिल्ली में समझौते को औपचारिक रूप से दिया गया है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेने हैं। अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बनता है यहीं से, गति शक्ति विश्वविद्यालय क्या है? तो यह आपका गुजरात के वाडोदरा में स्थित गति शक्ति विश्वविद्यालय जो कि भारत का पहला विश्वविद्यालय है जो परिवहन और लॉजिस्टिक्स के लिए समर्पित है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, रेल मंत्रालय द्वारा प्रायोजित इसका उद्देश्य विशेष शिक्षा और अनुसंधान के माध्यम से लॉजिस्टिक और परिवहन क्षेत्रों का समर्थन करना होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ने 5 सफल वर्ष पूरे किए हैं। इसे किस वर्ष शुरू किया गया था? इसे किस वर्ष शुरू किया गया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा 2019 को। 2019 को प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शुरू की गई थी। चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट समझेंगे, यह वृद्धावस्था पेंशन योजना स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इस पहल के तहत पात्र छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3,000 रुपये की निश्चित मासिक पेंशन दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, यह योजना 23.38 लाख किसानों तक पहुंच चुकी है, जिससे ग्रामीण समुदाय के लिए वित्तीय स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा बढ़ी है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है यहीं से, इस योजना के तहत बिहार में 3.4 लाख से अधिक
पंजीकरण के साथ अग्रणी की गई है, जबकि झारखंड में 2.5 लाख से अधिक पंजीकरणों की साथ दूसरे स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान पर कौन सा रहा है? तो आपका झारखंड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत ने किस देश के साथ ऐतिहासिक अनश्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूएआई। यूएआई के साथ भारत ने मिलकर ऐतिहासिक असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट समझेंगे। भारत और यूएआई ने शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जयाद अल नाह्यान की नई दिल्ली यात्रा के दौरान असैन्य परमाणु सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर साइन कर लिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट बनेगा, भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड और अमीरात परमाणु ऊर्जा कंपनी के बीच यह समझौता हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, यह समझौते का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा संचालन और रख रखाव में सहयोग बढ़ाना। नेक्स्ट पॉइंट बनेगा, इस दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये पॉइंट आपको याद करना है। संयुक्त अरब अमीरात जो कि एशिया में देश स्थित है, इसकी राजधानी अबू धाबी हो जाएगी और इसमें मुद्रा कौन सी चलती है? दिरहम मुद्रा चलती है। और इसके राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? शेख मोहम्मद बिन जयाद अल नाह्यान। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, किसने चौथी इंटर कॉन्टिनेंटल्स पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 जीत लिया है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सीरिया। सीरिया ने चौथी इंटर कॉन्टिनेंटल्स पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का जीत लिया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट समझेंगे तो सीरिया ने आखिरी राउंड रबिन मैच में भारत को 3 से लेकर 0 से हराकर चौथी इंटर कॉन्टिनेंटल पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है यहीं से, भारतीय फुटबॉल अकादमी द्वारा 3 से लेकर 9 सितंबर 2024 को हैदराबाद तेलंगाना जीएमएससी बालायोगी गाचिबोवली स्टेडियम में चौथी इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, चौथी इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप में 3 टीमों भारत, सीरिया और मॉरिशन ने भाग लिया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, इंटरकॉन्टिनेंटल कप के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको भी समझ लेते हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा आयोजित किया जाता है और इसे नेहरू कप के जगह पर शुरू किया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट बनता है, आमतौर पर इंटरकॉन्टिनेंटल कप में 4 देश भाग लेते हैं, लेकिन कप के चौथे संस्करण में केवल 3 टीमों ने भाग लिया है। वर्ष 2023 में प्रतियोगिता भारत द्वारा जीती गई थी। वर्ष 2023 में किसने जीता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, राजेश वर्मा को। राजेश वर्मा को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आप फोटो के जरिए देख सकते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। उड़ीसा कैडर में 1987 बैच के आईएसए अधिकारी राजेश वर्मा ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। ये डॉक्टर एम कुट्टी का स्थान लेते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट 1, वायु गुणवत्ता प्रबंधन CAOM क्या है? तो इसकी स्थापना अगस्त 2021 में सरकार द्वारा दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता प्रबंधन करने के लिए एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका,
श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुरा कुमार दिसानायके श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। आप लोग फोटो के ज़रिए देख सकते हैं। चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं। मार्क्सवादी नेता अनुराग कुमार दिसानायक के श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने हैं। इनको मुख्य न्यायाधीश जयंता जयासूर्या ने राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई है। चलिए यह आप लोग देख सकते हैं विश्व का मैप। चलिए श्रीलंका स्टैटिक जीके, यहाँ से हम श्रीलंका से रिलेटेड हर एक प्रश्न को समझने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। चलिए पहला प्रश्न बनेगा आपका, आधिकारिक तौर पर श्रीलंका का पारंपरिक लंबा नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर यहाँ से बनेगा श्रीलंका समाजवादी जनतांत्रिक गणराज्य। यह आपका आधिकारिक तौर पर श्रीलंका का पारंपरिक लंबा नाम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बनेगा यहीं से, पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज किस वर्ष की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1505 में। 1505 ईस्वी में श्रीलंका की खोज हुई थी पुर्तगालियों के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न बनेगा यहीं से, यूरोप के व्यक्तियों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ से बनेगा वटा लेगाला। वटा लेगाला आपका श्रीलंका के इस पर्वत का नाम है वटा लेगाला, जो कि बाइबल रॉक ने रखा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनेगा यहीं से आपका, कौन सा जलरडम मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ से बनेगा पाक और जाफना। पाक और जाफना ये ज़िले हैं जो कि श्रीलंका के बीच स्थित हैं, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित हैं, और ये श्रीलंका को अलग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहीं से बनेगा कि कौन सा शहर श्रीलंका की प्राचीन राजधानी थी? तो आपका राइट आंसर यहीं से बनेगा कैंडी। कैंडी श्रीलंका की प्राचीन यानी पहले राजधानी थी। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, श्रीलंका को स्वतंत्र किस वर्ष में मिली? श्रीलंका को स्वतंत्रता किस वर्ष में मिली? आपका राइट आंसर ये बनेगा 4 फरवरी 1948 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहीं से बनता है, श्रीलंका में सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर यहीं से बनेगा माउंट पेंड्रो। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो आपका हो जाएगा वॉलीबॉल। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? 2009 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, प्रसिद्ध हिंदू मंदिर मुन्नेश्वरम मंदिर किस देश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका में। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से भी समझते हैं, एशिया में देश है और राजधानी हो जाएगी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, और जो कि कोलंबसो राज्यकारी और न्यायिक बनता है, और मुद्रा हो जाएगी इसकी श्रीलंकाई रुपया। यहाँ से श्रीलंका स्टैटिक जीके से आपके प्रश्न कंप्लीट हुए, क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम में कोई श्रीलंका स्टैटिक जीके से रिलेटेड प्रश्न बनता है तो आप यहाँ से कोई भी प्रश्न छोड़कर नहीं आएंगे एग्ज़ाम में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 45वें शतरंज ओलंपियाड 2024 में किस देश ने पहली बार पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत देश ने ओलंपियाड 2024 में पुरुष और महिला दोनों वर्गों ने स्वर्ण पदक जीता है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, बुडापेस्ट में आयोजित 45वें शतरंज ओलंपियाड में भारत के मास्टर्स ने इतिहास रच दिया है। पहली बार पुरुष और महिला दोनों वर्गों में भारत गोल्ड मेडल जीत लिया है।
भारतीय पुरुष टीम ने हैमिल्टन सरलेस कप जीता है और महिलाओं ने बैरा मैनचिप कप जीत लिया है, जिसमें शामिल थे अर्जुन, रमेश बाबू और गुरेश। ये कुछ नाम हैं जो कि इस खेल में शामिल थे। और इन्होंने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीत लिया है। और इन्होंने कौन सा पदक जीता है लड़कियों में? अगर महिलाओं में देखेंगे तो आपका राइट आंसर यहाँ से बनेगा मैनचिक कप जीत लिया है। चलिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आपको याद रखने हैं। और ओलंपियाड 2024 में आयोजन कब हुआ था? 10 से 23 सितंबर 2024। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आयोजन स्थल ये आपका रहा बुडापेस्ट, हंगरी। और संस्करण कौन सा था? 45वां संस्करण था। शतरंज ओलंपियाड 2024 आयोजन स्थल चेन्नई, तमिलनाडु में था। और जो 26 का होने वाला है वो रहेगा ताशकंद, जो कि आपका है उज्बेकिस्तान में। चलिए, देश पहले स्थान पे आपका रहा है भारत देश, जो कि स्वर्ण पदक जीता है। दूसरे स्थान पर रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि रजत पदक जीता है। और तीसरे स्थान पर रहा है उज्बेकिस्तान, जो कि कांस्य पदक जीत लिया है। चलिए, और महिलाओं में अगर देखेंगे तो महिला में पहला स्थान भारत का रहा है, जो कि स्वर्ण पदक जीता है। दूसरा है कजाकिस्तान, जो कि रजत पदक जीता है। और तीसरे में रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि कांस्य पदक जीत लिया है। चलिए, शतरंज स्टैटिक जीके देखेंगे। शतरंज की शुरुआत किस देश में हुई थी? शतरंज की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत देश में। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस हर साल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस हर साल को मनाया जाता है, तो आपका हो जाएगा 20 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, शतरंज के खेल में सबसे शक्तिशाली हैं? तो आपका हो जाएगा रानी। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, शतरंज के खेल में कौन सीधे आगे बढ़ता है लेकिन तिरछे हमला करता है? तिरछे हमला करता है, तो आपका यहाँ पे आंसर बनता है ज़्यादा। शतरंज के खेल में कौन सीधे आगे बढ़ता है? तो आपका ज़्यादा, और जो कि पासा होता है लेकिन तिरछे हमला करता है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है यहीं से, अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई में। नेक्स्ट प्रश्न बनता है यहीं से, शतरंज में पहली महिला भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा एस विजय लक्ष्मी। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, एक शतरंज की विसात बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? तो आपका हो जाएगा 32 कला और 32 सफ़ेद, जो कि 64 वर्ग यानी 64 वर्ग बोर्ड होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बनता है यहीं से, चर्चित शतरंज खिलाड़ी तो आपका हो जाएंगे कौन? मैग्स कार्लन्स और आर प्राज्ञानंद, जो कि भारत के रहने वाले हैं। और गुकेश डी, जो कि भारत के रहने वाले हैं। और विश्वनाथन आनंद, जो कि ये भी भारत के रहने वाले हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न बनता है हमारा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख कौन हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा आलोक रंजन। आलोक रंजन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख हैं। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। मध्य प्रदेश पुलिस के स्पेशल डीजी आलोक रंजन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख बने हैं। ये विवेक गोगिया का स्थान लेंगे। और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसकी स्थापना हुई थी 11 मार्च 1986 में, इसका मुख्यालय है दिल्ली में और मूल विभाग गृह मंत्री होगा आपका। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न बनता है यहीं से, भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर कहाँ शुरू किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रावत भाठा राजस्थान में। रावत भाठा राजस्थान में शुरू किया गया है वाटर रिएक्टर। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में रावत भाठा में राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना
आरपीपी की 7 नंबर यूनिट आरपीपी 7 में नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें 700 मेगावाट क्षमता वाले 12 स्वदेशीय प्रेशर वाइड हैवी वाटर रिएक्टरों की श्रृंखला में क्रिटिकल होने वाला तीसरा रिएक्ट होगा। और नेक्स्ट पॉइंट बनता है यहीं से, आरपीपी 7 से पहले क्रिटिकल होने वाले पहले दो गुजरात के काकरापार और परमाणु ऊर्जा स्टेशन की यूनिट 3 और 4 हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको अच्छे से ज़रूर कवर करने हैं। राजस्थान से इम्पोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को। इसकी राजधानी जयपुर हो जाएगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हो जाएंगे। राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े हो जाएंगे। और इसके प्रमुख नेशनल पार्क हो जाएगा केवलादेन धामा पक्षी अभयारण्य और रणथरगोर राष्ट्रीय उद्यान और रसिस्का राष्ट्रीय उद्यान। और इसकी प्रमुख नदी हो जाएंगी माही नदी, लून नदी, साबरमती नदी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। सितंबर 2024 में केंद्र सरकार ने कितने उच्च न्यायालय के लिए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है? तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 8 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जारी की गई है। आप लोग देख सकते हैं फोटो के ज़रिए भी। चलिए देखते हैं पहले कौन से हैं, डिटेल में समझेंगे। केंद्र सरकार ने दिल्ली, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, केरल, मेघालय और मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को नियुक्ति किया है। इनके नाम हैं, पहला है आपका हाई कोर्ट यानी दिल्ली हाई कोर्ट, इसके बनेंगे जस्टिस मनमोहन। नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, इसके बनेंगे जस्टिस सुरेश कुमार कैत। और नेक्स्ट बनता है तीसरा हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, जिसके जस्टिस राजीव कसधर। नेक्स्ट बनता है मेघालय हाई कोर्ट, जिसके हैं इंद्र प्रसन्न मुखर्जी जी। नेक्स्ट बनता है केरल हाई कोर्ट, जिसके जस्टिस नितिन मधुकर जामदार। नेक्स्ट बनेगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट, जिसके जस्टिस तासी रविस्तार। नेक्स्ट बनेगा मद्रास हाई कोर्ट, जिसके जस्टिस आर श्रीराम। और नेक्स्ट है हमारा जो कि लास्ट होता है 8 नंबर झारखंड हाई कोर्ट, जिसके हैं MS रामचंद्र राव। ये आपको याद करना है, अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है, मदर मेरी कम्स टू मी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुंधति राय ने। अरुंधति राय ने मदर मेरी कम्स टू मी नामक पुस्तक लिखी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। अरुंधति राय ने पहली संस्करण पुस्तक मदर मेरी कम्स टू मी सितंबर 2025 में रिलीज़ होगी। इसका प्रकाशन पेंगुइन रैंडम हाउस ने इसकी घोषणा की और इस पुस्तक में उनकी मां के साथ जटिल संबंधों का वर्णन किया गया है। चलिए पुस्तक और उनके लेखक कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से जुड़े देखते हैं। पहला प्रश्न बनेगा 5 डिकार्ड इन पॉलिटिक्स पुस्तक किसकी आत्मकथा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा सुनील कुमार शिंदे। नेक्स्ट बनेगा एक समंदर मेरे अंदर। एक समंदर मेरे अंदर यह पुस्तक किसने लिखी है? इसके लेखक कौन है? राजीव कुमार जोशी। चलिए द ब्रेवरी मस्जिद राम मंदिर ड्रीममा, तो यह किसने लिखी है? आपका माधव गोल्डवेल्ड ने। चलिए नेक्स्ट बनेगा इज़राइल वार डायरी, ये आपके लिखा है विशाल पांडे जी ने। एक्सक्लेटेड स्टोन्स, ये आपका लिखा है अश्विन प्रभु ने। नेक्स्ट बनेगा वाई भारत मर्टेल्स, ये आपका लिखा गया है जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं। स्मोक एंड एस्क जो कि लिखे अमिताभ घोष ने। ये कुछ पुस्तकें और लेखक करंट अफेयर से संबंधित है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो आपको ये प्रश्न याद कर लेने हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ अभ्यास इंस्टेट ब्रिज 7 सफलतापूर्वक पूरा किया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा
ओमान। ओमान ने भारतीय वायुसेना अभ्यास स्टेट विज 7 सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है, पूरा कर लिया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट समझेंगे। भारतीय वायुसेना ने ओमान के मसीराह में रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमेना के साथ अभ्यास इंस्टीट्यूट ब्रिज 7 सफलतापूर्वक प्राप्त किया है। और इसका संस्करण कौन सा था? 7वां। शामिल देश भारत ओमान। आयोजन 11 से 22 सितंबर 2024 तक रहेगा। आयोजन स्थल एयर फोर्स वेस मसीराह जो कि ओमान, और मुख्य वायु यानी कि वायुसेना मिम 29 जगुआर विमान और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमेना के 16 और हॉक ने भाग लिया है। चलिए, ये आपके मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको आप ज़रूर से तैयार कर लीजिएगा। पहला संस्करण 2009 में हुआ, छठवां संस्करण 2022 में हुआ। और भारत और ओमान, उद्देश्य दोनों वायु सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाना होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 5वें नदी उत्साह 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में 5वें नदी उत्साह 2024 का आयोजन किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट समझेंगे। नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में नदी उत्सव 2024 का उद्घाटन किया है। विषय क्या है? रिवर्स इन रिवर्स मेकिंग ऑफ ए लाइफ लाइन। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, इस उत्सव में नदियों और उसके आसपास की संस्कृतियों के घटकों पर प्रकाश डाला गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। किसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भारतीय सिनेमा में सबसे सफल फिल्म स्टार के रूप में मान्यता दी गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चिरंजीवी गोंडेला। ये आपके भारतीय सिनेमा में सबसे सफल फिल्म स्टार के रूप में मान्यता इनको मिली है। चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट समझेंगे। चिरंजीवी कोनिडेला को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय सिनेमा सबसे सफल फिल्म स्टार के रूप में मान्यता दी गई है। उपलब्धियां: चिरंजीवी को अपने करियर के दौरान 165 56 फिल्मों में 537 गानों में 24,000 नृत्य प्रस्तुत करने के लिए सम्मानित किया गया है। इम्पोर्टेंट नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। पुलिकली नृत्य का आयोजन कहाँ किया गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा त्रिशूर में, यानी केरल में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। केरल की सांस्कृतिक राजधानी त्रिशूर में पुलिकली नृत्य का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, इसे बाघ नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, इसका आयोजन केरल के प्रमुख वार्षिक फलोत्सव ओणम के समापन अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है पॉइंट, इस प्रदर्शन में बाघों और तेंदुओं के रूप में चित्रित कलाकार नृत्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है, विश्व गैंडा दिवस 2024 में कब मनाया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 सितंबर 2024 को विश्व गैंडा दिवस मनाया गया। चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, विश्व गैंडा दिवस प्रत्येक वर्ष 22 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सभी 5 गैंडा प्रजातियों की प्रति जागरूकता तथा उन लोगों के बीच बचाव के लिए प्रेरित करना होता है। वर्ष 2024 में थीम्स यानी पाँचों को जीवित रखें, और विश्व गैंडा दिवस पहली बार 2011 में मनाया गया था। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है आपका यहीं से, 25वें आईफा अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर राजस्थान में। इम्पोर्टेंट पॉइंट समझेंगे। 25वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार समारोह अगले साल 7 से 9 मार्च तक राजस्थान की राजधानी जयपुर प्रदर्शनी एवं कन्वेंशन सेंटर
में आयोजित किया जाएगा, जिसमें राजस्थान सरकार ने इस आयोजन के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं यानी दिए हैं। इसका उद्देश्य राज्य के पर्यटन और सांस्कृतिक क्षेत्रों को बढ़ावा देना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है, क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? आपका राइट आंसर हो जाएगा डेलावेयर, अमेरिका में। इम्पोर्टेंट पॉइंट समझेंगे। इस सम्मेलन में इंडो पैसिफिक में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यूक्रेन और गाजा के संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान और जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई है, और इसके साथ सर्वाइकल कैंसर का प्रारंभिक ध्यान देने के लिए क्वाड कैंसर मूनसार्ट पहल शुरू की गई है। क्वाड के 4 समूह होते हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका का समूह। चलिए देख लेते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट क्रमशः, यानी कि पहला जो होता देश वो संयुक्त राज्य अमेरिका मेजबान, और जो कि प्रतिनिधित्व कौन है? जो बिडेन राष्ट्रपति, जो बिडेन। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, एथनी अल्बानीजी जो कि प्रधानमंत्री हैं। जापान में कौन सा? फूमियो किशिदा जो कि प्रधानमंत्री हैं। भारत में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संपत्ति क्षति अधिनियम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बन गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड संपत्ति अधिनियम लागू करने वाला तीसरा राज्य बन चुका है। इम्पोर्टेंट पॉइंट समझेंगे। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने एक विधेयक को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, इसके तहत दंगों का विरोध प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की पूरी वसूली की जाएगी और दंगाइयों को 8 लाख रुपए देने का जुर्माना लगाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, कानून का उद्देश्य दंगों के दौरान लोगों को सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान पहुंचाने से रोकना। और नेक्स्ट पॉइंट बनता है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में सबसे पहले यह कानून लागू है। चलिए उत्तराखंड से इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं। इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 में हुई थी। इसकी राजधानी देहरादून हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह जी हैं। और राजकीय पुष्प ब्रह्मा कमल हैं। राजकीय पशु करूस्त्री मृग है, मुग्र है। और प्रमुख नेशनल पार्क जिम्स कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री नेशनल पार्क। प्रमुख त्यौहार हो जाएगा हरेला, विंसर मेला, फूल देही, अधूरी उत्सव, लक्ष्मण सिद्ध मेला। और प्रमुख बांध हो जाएंगे टिहरी बांध जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है, भागीरथी नदी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कुछ, इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, 400 अंतर्राष्ट्रीय विकेट हासिल करने वाले भारत के 10वें गेंदबाज कौन बन चुके हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह। इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अंतर्राष्ट्रीय मैच में 400 विकेट लेने वाले 6वें भारतीय तेज गेंदबाज और कुल मिलाकर 10वें गेंदबाज बन चुके हैं। इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ चेन्नई के MS चिदम्बर स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट मैच में यह मुकाम हासिल किया। भारत के शीर्ष 3 विकेट लेने वाले गेंदबाज जो कि अनिल कुंबले हैं और रविचंद्रन अश्विन हरभजन, इन्होंने 953 विकेट लिए हैं और इन्होंने 744 और हरभजन ने 704। दोस्तों वीडियो की जो लेंथ है वो काफ़ी लंबी हो सकती है, इसीलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में जो कि इसके बचे हुए प्रश्न हैं वो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया नहीं था कि प्रश्न के साथ में आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी करवाऊंगा, इसीलिए वीडियो की जो लेंथ है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और जितने भी आपके प्रश्न बचे हुए हैं इसमें सारे प्रश्न आपको आगे नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसीलिए मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।